चलें, लास्ट टाइम जो मैंने जहाँ पे छोड़ा था वो था इंस्टाग्राम बेसिक्स पे। आज उसका थोड़ा सा रिव्यू दे के आगे मजीद पॉइंट्स इंस्टाग्राम को पूरा आज कवर करना है। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम बेसिक्स का रिव्यू दे दूंगी, फिर अकाउंट क्रिएशन, उसके बाद फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ फिल्टर्स एंड हैशटैग्स, जो मोस्टली जो मेन रीजन है इंस्टाग्राम यूज करने की। जो फोर्थ पे फिर आएगा गेनिंग रीच बाय एफपी एडवर्ड्स, मतलब एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम के किस तरह होगी। फिर उसके बाद एंड में बताऊंगी एडवर्टीजमेंट के बाद जो डाटा आता है और उसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू वो कैसे होगा, सारा जो डाटा एनालिटिक्स होता है। सबसे पहले जो है वो लास्ट पे जहाँ पे हमने लीव किया था उधर से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट क्रिएशन के बाद मैंने ये बताया था कि इसका जो इंस्टाग्राम का इंटरफेस है वो किस तरह का होता है। जैसे ये होम स्क्रीन है, इसमें यहाँ पे सब आपने जो या किसी और ने स्टोरीज जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको फॉलो किया हुआ डाली है वो शो हो रही होंगी। फिर जो न्यूज फीड है, जैसे फेसबुक की न्यूज फीड है उसी तरह ये भी न्यूज फीड है, जिसने जो जो पोस्ट किया हुआ है, जिन लोगों को अपने फॉलो किया हुआ है उनकी यहाँ पे पोस्ट शो हो रही होती हैं। फिर उसके बाद मैंने यही बताया था कि ये सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्चिंग कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आगे जो आता है उसमें जब आपने कोई भी इंस्टाग्राम पे मतलब कोई पोस्ट ओपन किसी की है या कोई एड ओपन किया है कुछ भी, लेकिन उसको पूरा पढ़ा भी नहीं है, जस्ट जैसे कहते हैं ना कि क्लिक कर दिया है, तो इस वाली ऑप्शन में वो सारी रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। जो कभी आपने कोई ऐड किसी गाड़ी का देखा या फिर कोई किसी की पोस्ट देख ली जिसको आपने फॉलो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे वो शो होते हैं, जबकि जो होम स्क्रीन पे है वो शो हो रहे होते हैं जिनको आपने फॉलो किया हुआ है या लाइक किया हुआ है। इन दोनों में मेनली यही डिफरेंस है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। अब जैसे होम स्क्रीन है तो उसमें सजेशंस आपको शो हो रही होती हैं। ये वो पेजेस या फिर कह लें कि फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम में जो आपको सजेस्ट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपने कुछ लाइक्स वगैरह वो अपने पेजेस कुछ लाइक किए हुए होते हैं, तो वो आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर इंस्टाग्राम रिकमेंड करता है। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स की चीज को लाइक किया हुआ है या फूड को लाइक किया हुआ है या जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें आपने उस वक्त मेंशन किया है कि आपको ये चीजें पसंद है, तो वो डाटा वहां से ही उठा के इंस्टाग्राम आपको रिकमेंडेशन करता है कि आपके टेस्ट वाइज कौन से ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के कह लें कि अकाउंट्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के अकाउंट्स हैं या इस तरह के इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जो आपके लाइकनेस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सजेशंस आ रही होती हैं जस्ट लाइक जैसे फेसबुक में आ रही होती हैं। इनको आप फॉलो कर सकते हैं इजीली। ये सब कुछ आ रहा होता है न्यूज फीड में, और इधर ही न्यूज फीड में आपको ऐड भी शो हो रहे होते हैं, जो आपको मैं एडवर्टीजमेंट का आगे बताऊंगी वो यहाँ पे ही आपको शो हो रहे होते हैं। अगर किसी और ने भी एडवर्टीजमेंट की है तो आपको वो एड्स इधर न्यूज फीड में शो होंगे। तो अब यहाँ तक आपको इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि इंस्टाग्राम का जब ऐड का यूज करेंगे तो ऐड कहाँ पे मतलब शो कहाँ पे हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड में ये था, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने मतलब कभी जो मैंने पोस्ट किसी की ओपन की है या देखी है या मेकअप का देखा क्लॉथ्स का, तो वो यहाँ पे जो है आगे मजीद मतलब जो न्यू उनकी पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, उन्होंने जो रिसेंटली अपलोड की होती हैं। उसके अलावा ये है, अब मैंने जो लाइक वगैरह किया हुआ ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ट्रैवलिंग से रेलिवेंट आपके पास आ जाएंगी कि ट्रैवलिंग से रेलिवेंट आपने अगर कोई पोस्टर या फिर पेजेस इंस्टा के देखने हैं ओपन करने हैं, आर्किटेक्चर, फिर इस तरह मजीद और हैं। शॉपिंग से रेलिवेंट देखने हैं, आईजीटीवी भी है, इसको एक्सप्लोर करें, ये भी वीडियो होती है जस्ट लाइक जैसे फेसबुक पे आप अपनी वीडियो वगैरह लाइव अपलोड कर रहे होते हैं, तो इसका भी मतलब इसका फंक्शन भी यूज होता है, इसको आपने देखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो आपने, अच्छा,
ये जो सेकंड वाला है इसको मजीद आगे भी मैं बताऊंगी। इसका प्लस मतलब ये है कि आपने कोई चीज ऐड करनी है, मतलब आपने कोई पिक्चर या स्टोरी या पोस्ट लगानी है, ठीक है। जैसे फेसबुक में तो था ना, उसकी जरा डिफरेंट ऑप्शन होती है, राइट अ पोस्ट, उस तरीके से आप पिक्चर इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसको इस छोटे से सिंबल में जो है वो इम्बेड किया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट लगा सकते हैं, पिक्चर अपनी अपलोड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट फिर ये आता है कि ये वाला हार्ट वाला है। एक तो हार्ट वो था जो आपने किसी का कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है, ठीक है। कमेंट्स के साथ ही वो जो एक इमोजी सी बनी हुई थी हार्ट की, तो एक तो वो है। ये वाला जो हार्ट है इसका मतलब है नोटिफिकेशन। ये सारी नोटिफिकेशन आपको आ रही होती हैं कि किसने आपको फॉलो किया, आपने किसको फॉलो किया, फिर उसके बाद कौन से मैसेजेस आपको आए, फिर किसी ने अगर आपकी पोस्ट को लाइक किया। जस्ट लाइक जो बल्ब की शेप में नोटिफिकेशन शेप में नहीं, बेल आइकन की शेप में नोटिफिकेशन होते हैं फेसबुक पे, यहाँ पे वो इधर इस वाली जगह पे हार्ट की फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। फिर मजीद बाय वीकली टुडे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि किसने आपको मेंशन किया है या टैग किया है, सेम एज फेसबुक, ठीक है। प्रमोशंस को अगर क्लिक करेंगे तो आपकी, अगर आपने कोई प्रमोशन वर्क किया है वही एडवर्टीजमेंट, तो वो आपका शो हो रहा होगा। इन चीजों को मजीद एक्सप्लोर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये वही चीजें हैं जिनका मैं एक तरह से रिव्यू दे रही हूँ। जब लास्ट पे ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है, सबसे जो राइट साइड कॉर्नर पे वो प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा आ जाएगा। आपका नेम, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो आपने अपना रियल नेम के कैपिटल में डालनी है, फर्स्ट लेटर्स तक के प्रोफेशनल लुक का है, ठीक है। फिर अगर आपका ब्रांड का कोई लोगो लोगो वगैरह, प्रोडक्ट का कोई लोगो है, या फिर क्लाइंट का कोई पेज का कोई लोगो वगैरह बना हुआ है, उसकी यहाँ पे पिक्चर डीपी में लगाएं, यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब मेरा आर्टिस्ट है तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो फूड रेलिवेंट है तो वो कैटेगरी सिलेक्ट करें। फिर थोड़ा सा बायो में अपने बारे में, मतलब जो भी आपका क्लाइंट का या आपका अपना पेज है, इन्फो दे दें। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं कि फॉलोअर्स, कितनी पोस्ट मैंने अपलोड की, कितनों ने मुझे फॉलो किया और किन लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये इसी तरह फीचर्ड, ठीक है। जैसे किसी पोस्ट को टॉप पे आप पिन कर देते हो ना, कि कोई मेन चीज जो आपके पेज पे कोई भी है तो मेनली जो चीज इंपॉर्टेंट चीजें शो हो रही हो, तो इसी तरह ढेर सारी पोस्ट है नीचे 99 पोस्ट पे जाने से बेटर कुछ लोगों के लिए होता है कि वो ये फीचर जो वीडियोस या पोस्ट हैं उनको देख लेते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि इनसाइट्स, अगेन वही जैसे फेसबुक इनसाइट्स हैं, ये सारी पोस्ट का डाटा आ रहा होता है कि किस लोकेशन पे, किस टाइम पे, कौन कौन से जेंडर ने ज्यादा जो है वो क्लिक्स किए हैं, लाइक्स किए, कमेंट्स किए हैं। फिर प्रमोशनल वाला टैब यही है कि प्रमोशंस का आगे बूस्टिंग का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एडिट प्रोफाइल में यही है कि आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ या कोई और मजीद जो पर्सनल डिटेल है वो अगर चेंज करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है लोकेशन वाइज। जब आप प्रमोशंस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अपना ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं प्रमोट करके, तो आप क्रिएट करें। अब फिलहाल तो इन्होंने रेकमेंड मुझे किया हुआ है कि ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए, मतलब एक ऑप्शन भी होता है ना कि अवेलेबल है बूस्टिंग या नहीं, या अनअवेलेबल बूस्ट है। अब इस पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली जो न्यू मैंने डाली, अवेलेबल होगी प्रमोशन। तो अब मजीद ये इंस्टाग्राम मुझसे मतलब पूछ रहा है कि आपने इसको पोस्ट करना है, ये आपकी टॉप पे पोस्ट है, मतलब उनके क्राइटेरिया के मुताबिक इसमें मेरे लाइक्स, अपने ऑर्गेनिक लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा आए होंगे, इसलिए इन्होंने ये कर दिया कि इसको मजीद आप और प्रमोट कर सकते हैं, आपको ज्यादा ऑडियंस रिसीव हो सकती है। उसके अलावा ये तो उन्होंने रिकमेंड किया है, आप अपनी पोस्ट चूज भी कर सकते हैं जिसको आपने बूस्टिंग दिलवानी है, मतलब प्रमोट करना है। तो ये ऑप्शंस क्लिक करेंगे तो आगे मजीद आ जाएंगी कि पेमेंट मेथड किस तरह होगा, कितनी टारगेट ऑडियंस आपने रखनी है, क्या आपने अपने बजट रखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये तो प्रमोशन है जो आपने लाइक किए हुए हैं, मतलब जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ, ये उन तक आपका ऐड जाएगा, ठीक है। मैंने फेसबुक पे ये बताया था। जो आपका दूसरा एडवर्ड्स के थ्रू पेड सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि जिन्होंने आपके नहीं भी अगर लाइक किया हुआ पेज इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, उन तक आपने ऐसे अपनी एडवर्टीजमेंट पहुंचानी है।
एडवर्ड्स का यूज वहां पे होता है। प्रमोशन और बूस्टिंग का ये यूज होता है कि जो ऑलरेडी जिन लोगों ने आपको लाइक या फॉलो किया हुआ है उन सब तक आपकी पोस्ट जाती है। तो वो ज्यादा रीच के लिए बेटर होता है कि पेड वर्क में एडवर्ड्स को यूज किया जाए। या दूसरा ऑप्शन मैंने जो आपको ग्रुप्स का भी बताया था उससे भी बहुत फायदा होता है। अच्छा, फिर ये है कि स्टोरीज आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन जब एक्सप्लोर करेंगे तो स्टोरीज का भी एक ऑप्शन होगा। स्टोरीज में जाएं, देखें कि किस लोकेशन वाइज कहाँ पे आपने मतलब अगर पिन की है लोकेशन के इस लोकेशन पे और आपने स्टोरी डाल दी है तो उसके अकॉर्डिंग लोकेशन वाइज भी आपको स्टोरी आर्काइव में स्टोरीज जो आपने रिसेंटली डाली है मेंशन हो रही होंगी, मतलब सामने शो हो रही होंगी। फिर अगर कैलेंडर को ओपन करेंगे तो स्टोरीज की डिटेल आ जाएंगी कि एक 5 तारीख को मैंने ये, 20 को, फिर 30 को, 3 नवंबर को कब कब मैंने स्टोरीज डाली। ठीक है, ये आपको पिछला पूरा एक तरह से डाटा मिल रहा है। आप यही चीज क्लाइंट को शो कर सकते हैं, इस तरह वो आराम से देख सकता है कि इस डेट पे इसने पोस्टिंग की है। मतलब ये जो मैंने बंदा जिससे मैं काम ले रहा हूँ, मतलब आपको जैसे जॉब दी हुई है तो आपकी एक तरह से कह लें कि वो एनालिसिस कर सकते हैं कि ये इसने काम बिल्कुल ठीक किया है और इसने टाइमली सब चीजों को पोस्टिंग की है। तो ये डाटा आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी एफिशिएंसी मतलब उसको भी, मतलब आप एक कह लें कि पूरा कैलेंडर का मकसद ही है कि टाइमलाइन आपके पास आ जाती है कि कब कब काम करना है और कितनी बार आप स्टोरीज किस टाइम पे डाल चुके हैं। तो इसका ये एक बेनिफिट है। मजीद जब आप खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि स्टोरी आर्काइव का क्या बेनिफिट होता है। डेटा साथ साथ आपका सारा सेव होता जाएगा। अगेन आपकी ये थी प्रोफाइल, ठीक है। इस प्रोफाइल से क्लिक करके आपका ये ओपन किया, जब आप लेफ्ट साइड पे उसको स्वैप करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर और लोगों को अपने सर्च करना है, डिस्कवर पीपल में आ जाएगा। फिर क्लोज फ्रेंड्स की अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है प्राइवेट, फिर जो आपने सेव किए हुए हैं डिफरेंट पोस्ट कि आप लेटर ऑन उसको उन पोस्ट को ओपन करें और देखें कि उसमें क्या डिटेल है। क्यूआर कोड यही है कि आपका जो कोड है, जिसको क्यूआर कोड है उसके थ्रू किसी ने अगर आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। मोस्टली होता है कि आपने लिंक या फिर किसी के यूजर नेम से आप इंस्टाग्राम को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना क्यूआर कोड ही शेयर कर दे तो वो इजीली इंस्टाग्राम में ऑप्शन है इसी क्यूआर कोड में जाके कि आप किसी का कोड स्कैन करेंगे, उसका इंस्टाग्राम का पूरे ना इंटरफेस सा एक बना होता है तो डायरेक्ट आप उनके इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी मजे के ऑप्शन है। फिर अपनी एक्टिविटी देखें, इनसाइट्स देखें, अगेन स्टोरी आर्काइव देखें, सेटिंग्स में जाके भी चीजें देखें। यहाँ से इंस्टाग्राम की सेटिंग्स ओपन होती हैं जस्ट लाइक जैसे फेसबुक में सेटिंग्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में ये आता है कि जैसे मैं बता रही थी ये स्टोरी आर्काइव में है कि लोकेशन वाइज अगर मैंने कोई स्टोरी पोस्ट की है तो यहाँ पे शो हो रही होगी लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ मैंने स्टोरीज पोस्ट की और उस वक्त लोकेशन क्या डाली थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है योर एक्टिविटी। अगेन वही जो मैंने भी बताया था कि आपकी क्यूआर कोड है और वो डिफरेंट ऑप्शन है इन साइट्स की। एक्टिविटी को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी एक्टिविटी का फुल ऑन डिटेल आ जाएगी कि कितना टाइम आप डेली स्पेंड करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि संडे को आपने कितना टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड किया, ट्यूसडे को कितना और टुडे कितना किया। ये आपकी डिटेल आ जाती है। फिर आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि मतलब आपने इतना टाइम आपने कर, मतलब लाइफ में अपने अपने डिसिप्लिन तो लेके आना है तो आपने मैनेज करना है कि कितना टाइम आपने फेसबुक को देना है, कितना आपने अपनी और एक्टिविटीज को टाइम देना है, कितना इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पे रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपने एक दिन में 15 मिनट्स इंस्टाग्राम को देने हैं और उसमें आपने ये सारे काम करने हैं, वो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई और जरूरी काम कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो उस वक्त ना आए, ठीक है, नोटिफिकेशंस म्यूट हो जाए। तो ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं।
उसके बाद फिर ये आ जाता है, जब इनसाइट के ऑप्शन ओपन करेंगे तो ये एक ओवरव्यू आ रहा है कि कितने, मतलब वो अगर स्पेसिफिक पोस्ट है उसकी इनसाइट मैंने ओपन किए तो लास्ट 7 डेज में या जो भी डेज आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें कितने अकाउंट्स ने रीच किया है, कितने अकाउंट्स ने इंटरेक्ट या एंगेजमेंट हुई है, टोटल फॉलोअर्स कितने हैं, कंटेंट कौन सा शेयर हुआ है जिसके ऊपर ये इनसाइट की सारी डिटेल आ रही है। फिर अगेन वही है कि क्रिएट अ पोस्ट, क्रिएट अ वीडियो, क्रिएट प्रमोशन। ठीक है, क्रिएट प्रमोशन मतलब अगर आप कोई न्यू एड बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम को यूज करके, जस्ट सेम जैसे फेसबुक एड मैनेजर में मैंने बताया था कि किस तरह अपने पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिख के और वो सारा एड आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, बनी बनाई पोस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन यही आ जाता है अकाउंट रीच, इस तरीके से डाटा आ रहा है, इम्प्रेशंस कितने हैं, ये सब वही चीजें हैं कि ईमेल बटन का अगर आपने बटन डाला हुआ है तो उस पर कितने टैब्स आए हैं, कॉल बटन टैब्स, लाइक बटन टैब्स, प्रोफाइल विजिट किन लोगों ने किया है, इन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करें। फिर नेक्स्ट पे आ जाता है जब एक्टिविटी में, ये तो आपका सारा आ गया टाइम, फिर उसके अलावा आपने लिंक्स कौन से विजिट किए हैं। ठीक है, कोई आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के ही थ्रू किसी ने कोई लिंक सेंड किया, आपने वो लिंक ओपन किया है तो यहाँ पे लिंक्स की डिटेल आ जाती है, आप उसको सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं ताकि बाद में वो लिंक ओपन करें, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्टली बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आ रही होती है लेकिन टाइम नहीं होता कि उन लिंक्स को या पोस्ट को ओपन करें, तो वो सेव की ऑप्शन और ये लिंक्स वाली ऑप्शन ही इसीलिए कि बाद में आप उन चीजों को ओपन करें। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएशन और ये इंस्टाग्राम सारी बेसिक्स थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं फिल्टर्स और हैशटैग्स पे। सबसे पहले तो आप ये तो सारा इंटरफेस था मोबाइल ऐप का, मोस्टली काम ये होता है कि आप लैपटॉप से यूज कर रहे होते हैं तो लैपटॉप से कैसे इंस्टाग्राम को यूज करना है। आप जब लैपटॉप पे इंस्टाग्राम अपना ओपन करेंगे तो उस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी ऑप्शन आ जाएगी, उस पे आप इंस्पेक्ट को क्लिक करें। उसके बाद ये शॉर्ट की भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इसको भी अगर क्लिक करें तो भी इंस्पेक्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। जब आप इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कोडिंग, जैसे कंप्यूटर की कोडिंग होती है ना उस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। उस अपने ना टोगल डिवाइस, टोगल का जो बटन है वो इस तरह की शेप का होगा, ऐसे स्क्वायर टाइप से दो होंगे। उस पे जब आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे अपनी स्क्रीन को तो जो लैपटॉप इंटरफेस है वो मोबाइल इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लैपटॉप पे इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं और वो जो सारा इंटरफेस है वो मोबाइल की तरह का आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो रही होगी। तो क्या होगा कि वो यूजर फ्रेंडली चीज होती है, लैपटॉप में बहुत सारी ऑप्शंस नहीं शो हो रही होती, तो जब आप मोबाइल इंटरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर बहुत सारी फिल्टर्स की ऑप्शन आपको शो हो रही होंगी। जस्ट लाइक जैसे फेसबुक में बहुत ऑप्शंस मोबाइल में शो नहीं होती तो लैपटॉप में मतलब शो हो रही होती है पीसी वाले फेसबुक के थ्रू। तो इसी तरह लैपटॉप पे इंस्टाग्राम यूज करेंगे तो वो इतनी ऑप्शंस शो नहीं होंगी, लेकिन अगर लैपटॉप में आप मोबाइल इंटरफेस पे कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम यूज करेंगे तो फिर बहुत सारी ऑप्शंस जो मोबाइल इंटरफेस में बनी हुई है वो आपको शो होगी। अब इसमें मोबाइल इंटरफेस में ज्यादा ऑप्शंस क्यों शो हो रही है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। वो इसलिए कि जो इंस्टाग्राम मोस्टली मतलब बनाया गया है वो बनाया गया ही मोबाइल यूजर्स के लिए, ठीक है, इन्हीं को मद्देनजर रख के ये पूरा इंस्टाग्राम ऐप को डिजाइन किया गया था कि आराम से ऐप मोबाइल में ओपन करके और उसके साथ कनेक्ट हो जाए अपने डिफरेंट फॉलोअर्स के साथ। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक इन दोनों की रीच में बहुत फर्क है, मोस्टली लोग फेसबुक यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 800 मिलियन यूजर जो है वो इंस्टाग्राम के और फेसबुक के इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन आपने ये नहीं चीज सोचनी कि आपने इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करना कि उसके तो भाई रीच या फिर मतलब यूजर्स ही कम है। नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जिनके बिजनेस इंस्टाग्राम पे भी चल रहे हैं। तो आपने कोई भी मतलब आपने कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है जहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट ना हो। ठीक है, आपने हर ऐप को यूज करते हुए सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट मतलब करनी है।
तो नो डाउट फेसबुक पे इजी भी काम है और ज्यादा मतलब एक वक्त में ज्यादा लोगों को आप रीच कर सकते हैं, लेकिन बात वो ये कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो फेसबुक नहीं यूज करे, तो प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए आपने दोनों ही एप्स को लेकर साथ चलना है, और चूंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है तो इनको यूज करना भी बहुत इजी है। इंस्टाग्राम मोस्टली यूज होता है, वो होता ही आपको मैंने बोला कि ये पिक्चर ओरिएंटेड या वीडियो ओरिएंटेड ये प्लेटफॉर्म है, मोस्टली पिक्चर ही होती है कि शॉर्ट टर्म में मतलब आप पिक्चर डालें टू द पॉइंट, उसमें डिटेल लिखी होती है और यूज हो, जबकि फेसबुक पे टेक्स्ट मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। तो अब चूंकि पिक्चर है तो पिक्चर के लिए फिल्टर्स, इंस्टाग्राम फेमस ही ज्यादा फिल्टर्स की वजह से हुआ था कि डिफरेंट फिल्टर्स लगा के पिक्चर इनहांस हो जाती है, उसकी वजह से रीच भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब बहुत सारे इमोजीज, कार्टून्स, पिक्चर्स, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं तो जो व्यूअर है वो अट्रैक्ट होता है। तो जैसे मैंने प्लस का ऑप्शन आपको बताया था सेंटर में था, उसको क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी हो गई, या उस वक्त पिक्चर ले लें या फिर डायरेक्ट ही वीडियो बना लें। ठीक है, जब आप वो काम करेंगे तो आपके सामने ये सब आ जाएगा, इससे आप एडजस्ट करें। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस हैं, इस तरह की ग्रिड लाइंस होंगी, और उन्हीं ग्रिड लाइंस के अंदर अंदर आपने एडजस्ट करना है, एग्जैक्ट उतना ही जो है ना मटेरियल वो शो हो रहा होगा, उतनी ही पोस्ट वो पिक्चर शो होगी जब वो अपलोड होगी। ठीक है, यहाँ से एडजस्ट कर लें, क्रॉप कर लें, जो भी करना है। ये ऑप्शन है बूमरैंग बनाने की, इसको भी आप खुद एक्सप्लोर करें, बड़े मजे के ऑप्शन है, मोस्टली जो है ये वीडियोस के लिए यूज होती है। फिर ये ऑप्शन ये है कि आपने अगर एक से ज्यादा पिक्चर सेलेक्ट करनी है, और ये ऑप्शन ये है कि अगर आपने पिक्चर का ही डिफरेंट पिक्चर सेलेक्ट करके इस फॉर्म में कोलाज अगर बनाना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आगे आ जाएगी इसकी मजीद एडिटिंग। ये आपने कर लिया सिलेक्ट पिक्चर को। फॉर द टाइम बिंग मैं अभी पिक्चर का बता रही हूँ, आप वीडियोस का भी कर सकते हैं, आपने खुद चीजें ट्राई करनी है। आगे ऑप्शन आ जाती है ये डिफरेंट फिल्टर्स की। अब ये कुछ कह लें कि बने बनाए फिल्टर्स हैं। ठीक है, इससे डिफरेंट कलर्स या फिर जब कोई और भी पिक्चर लगाते हैं तो इनहांस हो जाती है, जो आपको बेटर लगता है उसको पोस्ट कर दें। उसके अलावा ये है सेल्फ, मतलब सेल्फ एडिटिंग, खुद से आप एडिट करें, कंट्रास्ट, शार्पनेस, ये सारी चीजें अगर आपको इन चीजों का आइडिया है, मोस्टली जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए बड़ी यूजफुल है, उन्हें पता होता है कि कैसे हमने कब लाइट का यूजेज करना है। ठीक है, कहाँ पे हमने कौन सा कलर ज्यादा यूज करना है, किधर शार्पनेस ज्यादा होगी, किधर शेडो ज्यादा होंगे। ठीक है, और ये फिल्टर डायरेक्ट बने बनाए उन लोगों के लिए हैं जिनको एडिटिंग का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो इन्हीं फिल्टर में से जो है मतलब ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इन्हीं में से आप यूज कर लें। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, ये आपने फिल्टर्स यूज कर लिए, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद आपने उसको पोस्ट करना है। जब पोस्ट करना है तो जस्ट लाइक फेसबुक पे आप कैप्शन डालते हैं, इस तरह यहाँ पे भी आपने कैप्शन डालना है और हैशटैग लाजमी यूज करना है। मोस्टली फिल्टर और हैशटैग्स ये इंस्टाग्राम की फेमस चीजें हैं। ठीक है, अब आपने हैशटैग यूज करना है। अब ये जो पोस्ट थी ये एक आर्ट इवेंट से रेलिवेंट थी। ठीक है, तो मैंने हैशटैग ही मतलब हैशटैग यूज ही उन वर्ड्स वो यूज करने हैं जो आपकी पोस्ट से रेलिवेंट हो। और हाँ, जैसे ये शो हो रहा है ना, ये आपको आप हैशटैग में लिखेंगे आपको रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। जो सबसे ज्यादा, अब ये देखिए इतनी ज्यादा इसकी रीच है, मतलब इतनी ज्यादा बार ये कीवर्ड यूज हुआ है इतनी पोस्ट्स पे, तो ऑब्वियसली इसकी रीच ज्यादा है। और जब आप इस हैशटैग को यूज करेंगे और मजीद और भी हैशटैग, आई गेस 30 इतनी लिमिट होती है, 30 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं एक पोस्ट के साथ। तो ये पोस्ट उन लोगों तक जाएगी जिन्होंने सेम कीवर्ड यूज किया, ऑटोमेटिकली उन्होंने वो कीवर्ड तभी यूज किए हैं क्योंकि उनकी जो वो लाइकनेस है उससे रेलिवेंट है। ठीक है, वो भी इवेंट को पसंद करने वाले लोग होंगे, तो इससे क्या इंक्रीज होगा आपकी रीच। फिर उसके बाद आप टैग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक पे बताया था ये टैग पीपल का ऑप्शन है, इसके पीछे भी हाइड हुआ है, ये टैग पीपल का ऑप्शन है। जिन लोगों के साथ अगर आपकी मीटिंग हुई है या फिर अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं या मखसूस कंपनी के लोगों को जिनका आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट वगैरह को, आप मतलब आपको बेहतर पता है कि आपने किस सिचुएशन में कब
टैग करना है। उन लोगों को जब आप टैग करेंगे तो वहां पे आपकी पोस्ट अपीयर हो जाएगी, ठीक है। उनके फॉलोअर्स कह लें कि उन तक आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद आप लोकेशन डालें, जिन लोगों ने लोकेशन यूज की ऑब्वियसली उन तक भी ये पोस्ट जाएगी अगर सेम लोकेशन यूज की हुई है। तो इन तीनों चीजों की वजह से आपकी रीच इंक्रीज होगी पोस्ट की। और कोशिश करें हर बार हैशटैग नए से नए यूज करें और वो हैशटैग यूज करें जिनकी रीच बहुत ज्यादा है। रीच का मतलब ये इतनी ज्यादा पब्लिक पोस्ट पे वो कीवर्ड यूज हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने फेसबुक और ट्विटर से। जब यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगी और देखें ये एक शॉर्टकट है कि यहाँ मैंने पोस्ट पूरी मेहनत करके क्रिएट कर दी, कैप्शन टैगिंग सारी ऑप्शन। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ मैं पोस्ट करूंगी तो जो कि मैंने फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है, ट्विटर कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगी, दोनों ऑप्शंस को, ये इनको जब ऑन करूंगी तो जब ये पोस्टिंग होगी वही फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगी फेसबुक के इंटरफेस के अकॉर्डिंग, इसी तरह ट्विटर पे भी पोस्ट हो जाएगी। तो ये कह लें कि एट अ टाइम 3 जगहों पे मेरी पोस्टिंग हो रही है, तो मेरा टाइम सेव हो रहा है, बजाय इसके कि मैं एक जगह पे जाके फेसबुक पे भी पोस्ट करूं, कैप्शन डालूं, टैगिंग करूं, फिर ट्विटर पे जाऊं, फिर टम्बलर पे जाऊं। ये बड़ी एक बहुत मजे की ये ऑप्शन दी हुई है। एडवांस सेटिंग्स को एक्सप्लोर करें, इधर से ही आपका कनेक्शन होगा। मेरा तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। इधर ही आपको ऑप्शन आ जाती है कि आपने कैसे फेसबुक या ट्विटर को कनेक्ट करना है अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह डाल के। तो इन चीजों से बढ़ती है आपकी रीच और आपका टाइम सेव हो जाता है। ये वो शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्टकट्स को यूज करें। ये एक बड़ा बेनिफिट है कि सब ऐप आपस में कनेक्टेड भी हैं। अच्छा, जब पीसी पे भी आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके सामने, जैसे आपने पहले भी फेसबुक यूज किया है, फेसबुक अपना पेज वगैरह ओपन करें, उसकी सेटिंग्स में जाएं तो आपके सामने ये सब चीजें शो होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे क्यों क्लिक किया हुआ है, इसका क्या मकसद है? अभी जो लास्ट अभी मैंने बता दिया वो है कि फिल्टर्स कैसे यूज करने, हैशटैग टैगिंग और रीच कैसे बढ़ेगी। अब आपने अकाउंट भी बना लिया, उसकी बेसिक सीख ली कि किस इमोजी का या फिर किस मतलब हार्ट है, सर्च बार है, हर बटन का क्या यूजेज है। आपने पोस्टिंग भी आपको आ गई कि फिल्टर्स को अपलोड कैसे करना है। आपको ये भी पता चल गया कि आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉलो कैसे करना है, सजेशंस क्या होती हैं, सजेस्टेड फ्रेंड कैसे होते हैं, आपने इनसाइट्स कैसे देखनी है, और लोकेशन, टाइमलाइन, स्टोरीज, आर्काइव, ठीक है। पीसी पर इंस्टा, अच्छा इस क्वेश्चन का मैं बाद में जवाब देती हूँ। मैंने आपको ये कहा है कि आपने जो मोबाइल ऐप के थ्रू इंस्टाग्राम डाउनलोड किए तो ऑब्वियसली आपने अकाउंट तो बना दिए हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो वही सेम पासवर्ड वगैरह डाल के लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। जो लैपटॉप पे मैंने कन्वर्जन बताई है कि लैपटॉप का जो इंटरफेस है उसको मोबाइल इंटरफेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपने लाजमी करना है, ताकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन जो पीसी में नहीं शो होगी वो जब कन्वर्ट करेंगे लैपटॉप पे ही ओपन किया हुआ होगा, इंटरफेस जस्ट चेंज हो जाएगा तो वो आपको शो हो रहा होगा। वो सारे ऑप्शंस फिल्टर्स के मजीद आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस शो हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम जो जिन्होंने बनाया उन्होंने मोबाइल इंटरफेस की फॉर्म में ज्यादा ऑप्शंस डाली हुई एज कम्पेयर टू पीसी की फॉर्म में। फेसबुक का इससे जरा ऑपोजिट है। फेसबुक का जो पीसी इंटरफेस है उस पे बहुत सारी ऑप्शंस अपीयर हो रही होती हैं, जो जब आप मोबाइल के थ्रू फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको ऑप्शन शो नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीजें आपने सीख ली, फिल्टर्स भी। अब आपने अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, पेड ऑर्गेनिक तो मैंने भी आपको बता दी कि सेम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, स्टोरीज में हैशटैग टैगिंग ये चीजें शो करें, ठीक है। ये जब हैशटैग टैगिंग वगैरह यूज करेंगे ऑर्गेनिक रीच आएगी। आप इन साइट्स में जाएं, डाटा भी देख लें, कितने लोकेशन, कौन से जेंडर ने आपको पोस्ट लाइक की, प्रमोशंस का पाया कि प्रमोशंस के जरिए कैसे आपकी जो है वो रीच बढ़ सकती है। अब आ जाते हैं कि फेसबुक एडवर्ड्स को कैसे इंस्टाग्राम के साथ करना है। अब वो पेड मेथड के थ्रू, फेसबुक एडवर्ड्स की ऐप के थ्रू किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम के लिए मतलब वो यूज करनी है। जब आप जाएंगे अपने पेज पे, सेटिंग्स ओपन करेंगे, ये सामने आपके आ जाएगा सब कुछ। इसमें आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी।
ये जब आपके सामने आ जाएगा तो देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि पूछा हुआ है कि इंस्टाग्राम को किस तरीके से मतलब आप ऐड करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे। यहाँ से आप अपना ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम को, फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं एडवर्ड्स में। ठीक है, वैसे तो फेसबुक के थ्रू जब आपने इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया है वही सेम पासवर्ड ईमेल डाला जो आपने फेसबुक के लिए यूज किए हुए थे, वो तो आपका इंस्टाग्राम बन गया। लेकिन अब आप एडवर्ड्स के लिए इंस्टाग्राम को कैसे लिंक करना है वो आपको पता चलेगा। इधर यहाँ पे लॉग इन करें। ठीक है, इधर नीचे इन्होंने ऑप्शन बताई है कि आप एडमिन या एडिटर अपने पेज के उनको यूज करके आप इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। जो आपके फेसबुक पेज के एडमिन या एडिटर हैं वो आपके इंस्टाग्राम के साथ भी लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप एडमिन है या एडिटर हैं उस क्लाइंट पेज के, तो क्लाइंट कहेगा कि आप मेरे पेज को भी संभालें और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी देखें, तो आपने उसको कैसे पेज और इंस्टाग्राम को आपस में लिंक करना है वो यहाँ से पता चलेगा। और कमेंट्स वगैरह कैसे करने हैं वो भी मैनेज करने हैं, वो भी जब लिंक होगा तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकेंगे। लॉग इन करें। अब ये पीसी के थ्रू मैंने बताया कि किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम को लिंक करना है। सेम ही है, बिल्कुल सेम मेथड है। अगर आप मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में आप अपना फेसबुक ओपन करते हैं तो ये देखें आपके पास ये ऊपर सेटिंग आ रही होती। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, फेसबुक पेज पहले ओपन करें और उसकी सेटिंग में मोबाइल में ऐसे जाएं। जस्ट लाइक जैसे पीसी में आप फेसबुक ओपन करेंगे और उसकी सेटिंग्स में जाएंगे। ये मोबाइल का इंटरफेस में मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वही चीज सामने आएगी जो पीसी में मतलब इस ऑप्शन सेलेक्ट करने से आएगी, ये जो भी मैंने बताई है ये वाली। ठीक है, सेटिंग्स में जाएं, इंस्टाग्राम ओपन करें, इधर से लॉग इन करें। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एडवर्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाए। एडवर्ड्स पे हम वर्किंग करें एडवर्टीजमेंट के लिए तो वो चीज इंस्टाग्राम में भी शो हो, फेसबुक में भी शो हो। ये आपके सामने आ जाएगी, आप इधर डालें। ये देखें इंस्टाग्राम ओपन हो गया। यूजर नेम पासवर्ड जो आपने यूज किया हुआ है अकाउंट के लिए वो आप अगेन डालें। यूजर नेम में भी डाल सकते हैं और आप ईमेल भी यहाँ पे यूजर नेम की जगह डाल सकते हैं। बट इजी यही होता है कि आप यूजर नेम ही डाल दें जो आपने इंस्टाग्राम का किया हुआ है, बनाया हुआ है। फिर आगे आपके मजीद ये ऑप्शंस आएंगी, इसको कंटिन्यू करते जाएं। अब जब इंस्टाग्राम में अगर तो आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाई है तो वो तो इजी सीन है। अगर नहीं भी बनाई तो यहाँ से वो बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट होता जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करें। 1 मिनट, आपकी चैट में क्या है? ठीक है 5 मिनट रह गए हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा, सेकंड लिंक भी आपको क्रिएट करना होगा क्योंकि थोड़ा सा काम रहता है। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आ गया सेटअप योर बिजनेस प्रोफाइल। अगेन ईमेल एड्रेस डालें, फोन नंबर डालें, अपना एड्रेस डालें और डन के बटन पे क्लिक करें। मतलब जो ऑप्शन आपके सामने आती जाएंगी कंटिन्यू करते जाएं, फिल इन करते जाएं। उसके बाद फिर आपके पास ये आ जाता है। जब आप फिल इन करेंगे आपके पास पूरी एक मतलब कह लें कि सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे गई थी तो वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। ऊपर अगेन वही है कि आपका जेंडर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, पर्सनल डिटेल्स हैं। नीचे फिर ऑप्शन आ जाती है कनेक्टेड एप्स की, और उसके बाद फिर ये कि विद इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक अपने ऐप को जो कनेक्ट करना है तो उसकी थर्ड ऑप्शन में आप जाएं। बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर जरूर करिएगा, थर्ड में जाएं, क्रिएट इंस्टाग्राम एड्स फ्रॉम फेसबुक। अब ये क्या हो जाएगा कि अपने इंस्टाग्राम एड्स आपके क्रिएट होंगे थ्रू फेसबुक एडवर्ड्स। ये हम उस तरफ जा रहे हैं। जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो आगे सारी सेम चीजें जो फेसबुक एडवर्ड्स की सिखाई थी मैंने। अब ये देखें, याद है कि जब फेसबुक एडवर्ड्स मैंने आपको कहा था कि ओपन करें तो वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब इस तरीके से भी ये भी तरीका है, इस तरीके से भी जब आप ओपन करेंगे तो फेसबुक एड मैनेजर जो एडवर्ड्स ऐप है वो इस तरह ओपन हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से हम सेम ही जगह पे आते हैं, लेकिन वो हम फेसबुक के थ्रू आए थे, यहाँ इंस्टा के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, हमने इंस्टाग्राम के ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं।
फेसबुक पेज पे और हम यहाँ पे आ गए। अब अगेन वही नेम क्रिएट एन ऐड करें, ऐड को बनाएं, पिक्चर, टेक्स्ट और फिर कितना आपने पेमेंट करनी है, आप अपनी पेमेंट सेट करें, पेमेंट की लिमिट सेट करें। अगेन जो मैंने लास्ट टाइम आपको सब कुछ बताया था एडवर्ड्स से रिलेटेड, ठीक है। जब आप क्रिएट एन ऐड करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपकी ऐड का मकसद क्या है, क्रिएट कैंपेन आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक की वजह, एंगेजमेंट लाना चाह रहे हैं, वीडियोस के व्यू ज्यादा आए, ऐप इंस्टॉल ज्यादा हो, ब्रांड अवेयरनेस करें या रीच। फिलहाल अगर हम रीच सेलेक्ट करते हैं कि जी हमारी जो ऐड है उसकी वजह से हमारी रीच बढ़े इंस्टाग्राम, ठीक है। ना एंगेजमेंट हमने सेलेक्ट की ना ब्रांड अवेयरनेस, हमने रीच सेलेक्ट की, कैंपेन का जो मकसद है हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो आगे मजीद ऑप्शंस आती जाएंगी कि आपने कैंपेन का नेम क्या रखना है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, इसी तरह कैंपेन का नेम यहाँ पे रीच ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इन चीजों को आप चेक करें, ये सारी चीजें भी देखें, ये क्या एक्सप्लोर करें, लेकिन मेनली आप कैंपेन का नेम रखें और मजीद आगे कंटिन्यू करते जाएं। कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके पास आगे आ जाएगा ये देखें अगेन वही एड सेट। जैसे मैंने कैंपेन बताया था और मैंने आपको बताया था कि उसमें एड सेट्स भी होते हैं, कि आपने डिफरेंट एड्स, ढेर सारे मतलब 5-6 एड्स अपने कैटेगरी वाइज डाल दिए, या फिर आपका एक ऐड भी होता है, या हमने एड सेट है या फिर मल्टीपल न्यू एड सेट्स हैं। ये सारी ऑप्शन अगेन वही पिछले लेक्चर्स देखें, वही सारी ये चीजें। ऑडियंस साइज क्या होगा, आप कितना एस्टिमेटेड ऑडियंस रीच कर सकते हैं, फिर आपने जो है किस फेसबुक पेज के थ्रू आपने लिंक करना है इंस्टाग्राम को। आपके अगर काफी सारे पेजेस हैं तो आपने देख के करना है कि किस पेज से इंस्टाग्राम आपने लिंक करना है। अब अगर आप 2-3 डिफरेंट क्लाइंट्स के काम करें, एक फूड वाला है, एक कह लें कि क्लॉथिंग वाला है, तो आपने फूड वाले का जो पेज है वो गलती से आप क्लॉथिंग वाले के इंस्टाग्राम के साथ ना कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये चीजें ध्यान से करनी है। पेज कनेक्ट हो जाएगा, फिर अगेन वही आपने ऑडियंस क्या रखनी है, जेंडर कौन सा रखना है, अच्छा ऑडियंस साइज क्या होना चाहिए, मतलब एज क्या होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, और फिर कितनी ऑडियंस एक दिन में आपको चाहिए रीच, और आपने पेमेंट कितनी करनी है, आपकी अपर लिमिट क्या है। फिर ये देखें जेंडर आ गया, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है नहीं करनी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लैंग्वेज ना ही सिलेक्ट करें, वो फिर स्पेसिफाई हो जाएगा तो उसकी वजह से रीच जरा कम हो जाती है। डिटेल टारगेटिंग ये है कि इंटरेस्ट क्लॉथिंग से रिलेटेड है, कुछ और भी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स मजीद डिटेल में टारगेट हो जाएंगे लोग उस पोस्ट से रेलिवेंट। अगेन वही पिछला लेक्चर आप रिव्यू करें, फिर सारी ये चीजें एक्सप्लोर करें मजीद। फिर जो नेक्स्ट इससे जो अगली चीज है जो थोड़ी सी न्यू भी है वो इम्पोर्टेंट जो उस वक्त मैंने बताई थी। अच्छा, जैसा कि मैं ये बता रही थी कि आप डिफरेंट डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, टारगेटिंग मजीद इंटरेस्ट वगैरह जो आपको कस्टमर जिस तरह के चाहिए। तो ये वही सेम चीज है, ये अगेन यहाँ पे बस हल्की फुल्की रिपीट करूंगी, क्योंकि फेसबुक एडवर्ड्स है ना, तो ऐप दोनों के लिए सेम ही यूज हो रही है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही ओनर इनका सेम है, ठीक है। तो वो इजी सीन ये हुआ है कि फेसबुक एड्स जो एडवर्ड्स है वो फेसबुक के लिए भी यूज होता है, इंस्टाग्राम के मैसेंजर के लिए भी। तो वो एक ही जगह से आप 3-4 चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं। एक ऐड बना दें तो वो तीनों चारों जगह पे अपलोड होगा। अब वो ये चीज है जो मैं आपको कह थी प्लेसमेंट्स, जब उस वक्त मैंने बताया था कि फेसबुक के अलावा जो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी आपका ऐड शो हो सकता है, सेम ऐड, वो ये था। प्लेसमेंट्स में जब आप जाएंगे तो आप एडिट प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि डिवाइस टाइप्स हैं कि सिर्फ मोबाइल पे आपका ऐड शो हो, या डेस्कटॉप यूजर के पास आपका ऐड शो हो, या फिर जिसने जो डिवाइस यूज की हुई है वहां सारों तक आपका ऐड जाए, ठीक है। ये अपने डिवाइस टाइप सेलेक्ट कर देने का आपका ऐड सब यूजर तक जाए, मोबाइल वाले भी और डेस्कटॉप वाले भी। फिर प्लेसमेंट्स में मजीद यही है कि आपका ऐड फेसबुक पे जो आपने ऐड बनाना है वो फेसबुक पे फीड्स में शो हो या फिर कहाँ पे शो हो, वो आप अपने जो बॉक्स है चेक करते जाएं। आगे इसको मजीद डिटेल में बताती हूँ। हम्म, ये ये देखें,
जब आपने अपनी डिटेल टारगेटिंग जेंडर वगैरह और लोकेशन सब कुछ सिलेक्ट कर दिया तो प्लेसमेंट्स में डिवाइसेस भी सिलेक्ट कर दी, फिर आपने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने हैं। पहले तो हमने सीखा था जस्ट फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब ये जो एड बनेगा, ये यहाँ पे ये प्रीव्यू हो रहा है। अब जब आप इधर चीजें सिलेक्ट करते जाएंगे, जैसे फीड, फेसबुक का फीड पे आपका एड शो हो, उसको आप जब टिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में शो होगा कि किस तरीके से आपकी एड, ये तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से एड आपकी फेसबुक फीड में यूज होगी, मतलब उसका जो इंटरफेस वो उस तरह शो होगा। फिर जो इंस्टेंट आर्टिकल्स है, फिर इन स्ट्रीम वीडियोस है, कोई वीडियो अगर प्ले हो रही है तो उसके दरमियान में ऐड आएगा। तो इस तरह ये डिफरेंट, मतलब ये इसके वो कह लें कि इंटरफेसेस हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और कहाँ कहाँ पे फेसबुक में भी बहुत सारी जगह सजेस्टेड वीडियोस में आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूज फीड में ही बीच में सजेशंस में आ रहा होता है ये वीडियो या ये पेज आपने लाइक करना है, तो ये उन्होंने ऑप्शन दी है। या मार्केट प्लेस में शो हो, सजेस्टेड वीडियोस में हो, या राइट कॉलम की फॉर्म में वहां पे शो हो कि आप अपना फेसबुक ओपन करें तो राइट साइड पे कोई ऐड आ रहा है, या अगर वीडियोस ओपन किए हैं उसके अंदर ऐड आ रहा है। फिर जो आर्टिकल्स वगैरह इंस्टेंट आर्टिकल्स उसमें शो हो रहे हैं। ये जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा यार ये तो फेसबुक पे हमने ऐड इस फॉर्म में यहाँ जहाँ देखा था वो तो ये चीजें थी। तो आपको पता चलेगा कि वो ऐड के उन्होंने डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट किए हुए कि कहाँ कहाँ अपीयर हो। इस तरह इंस्टाग्राम पे भी कहाँ कहाँ अपीयर हो, फीड में अपीयर हो या फिर स्टोरीज की फॉर्म में अपीयर हो। अब अगर स्टोरीज को ऊपर ये देखें किया हुआ है तो यहाँ पे प्रीव्यू क्या आ रहा है, ऐसे ऐड अपीयर होगा, ठीक है। लर्न मोर के ऑप्शन यहाँ आएगी, ऊपर उसका नेम आएगा। इसी तरह अगर मैं फीड पे क्लिक करती हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सी चेंज चीजें होंगी, लर्न मोर के ऑप्शन में भी यहाँ पे हो, कोई और बटन भी इसमें हो और चीजें भी डिफरेंट हो। फिर ऑडियंस नेटवर्क को चेक करें, फिर इसी के बाद नेक्स्ट ही आ जाता है, क्योंकि मैसेंजर भी इसमें भी यूज हो रहा है, डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम में, और मैसेंजर उधर भी यूज हो रहा है फेसबुक में भी। तो मैसेंजर पे भी आपके ऐड शो हो सकते हैं, इन्होंने एक एक का ये ऑप्शन न्यू डाल दिया है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसमें फायदा क्या होगा कि एक ही बार बैठ के एक ऐड आप बना रहे हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं तो 5-6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपका ऐड चला जाएगा। ये देखें, अब मैसेंजर पे होम पे शो हो या फिर स्पॉन्सर्ड मैसेजेस की फॉर्म में शो, इस तरह गेम्स ऑडियंस नेटवर्क में नेटिव बैनर, इंटरस्टिशियल, इन स्ट्रीम वीडियोस या रिवॉर्डेड वीडियोस। अभी जब आप ऑप्शंस इस पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से, किस फॉर्म में, कहाँ पे ये ऐड शो होगा। यूं आपको समझ नहीं लगेगी जब तक आप इसको ओपन करके वन बाय वन क्लिक करके नहीं देखेंगे कि ऐड किधर किधर शो होती है। फिर उसके बाद ये है कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही कि जब किसी का, ये भी ऑप्शन है कि जब वाईफाई के साथ कनेक्ट हो तो ऐड तब शो हो या ना हो, इस टाइप की मजीद आगे ऑप्शन है, इनको एक्सप्लोर करें। ये सारा अगेन वही चीजें हैं, फेसबुक एडवर्ड्स ही है, लेकिन अब चूंकि हम इंस्टाग्राम के हवाले से देख रहे हैं, थोड़ी बहुत ऑप्शन जो है वो न्यू है। फिर अगेन देखें, जैसे फेसबुक पे हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया था कि क्रॉसल की फॉर्म में है, ठीक है, स्लाइड की फॉर्म में है, या सिंगल इमेज अपीयर होगा, सिंगल वीडियो अपीयर होगी, या स्लाइड शो में अपीयर होंगे आपके एड्स, वो आप सिलेक्ट कर लें जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर देखिए यहाँ पे अब हमने चूंकि इंस्टाग्राम को लिंक किया है तो ये फेसबुक पेज लिखा हुआ है, साथ साथ ये देखें इंस्टाग्राम अकाउंट बिलो इज कनेक्टेड टू सिलेक्टेड फेसबुक पेज। अब हर जगह साथ साथ इंस्टाग्राम भी शो हो रहा होगा आपका जो आपने कनेक्ट किया है, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शंस को चूज किया हुआ है, फेसबुक और इंस्टा। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को लिंक कर दिए और आप चाह रहे हैं कि आपका, मतलब सब कुछ लिंक्ड हो गया है, आगे मजीद ऑप्शन आएगी, आप चाह रहे हैं कि आपका एड जो है वो सिर्फ इंस्टा पे शो हो, फेसबुक एडवर्ड्स के थ्रू सिर्फ इंस्टा पे शो, फेसबुक पे शो ना हो, वो भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि दोनों में शो हो, और एक ऑप्शन सिर्फ वही जो पहले बताई थी, जस्ट फेसबुक पे आपका एड रन होगा। तो ये डिफरेंट, आपको कह लें कि डिफरेंट वो तरीके बता दिए हैं, इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं। अगेन वही आपने उसका एड प्रीव्यू चेक करें, एड किस फॉर्म में आएगा, मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम फीड, जैसे भी पीछे बता रही थी। ये मजीद आगे और डिटेल में वो दोबारा अगेन पूछ रहा है कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी के फॉर्मेट में हो, या अगेन वही जैसे ऑडियंस नेटवर्क है, ठीक है, ये वही फेसबुक मार्केट प्लेस है,
इंस्टाग्राम फीड, स्टोरीज या नीचे फिर मैसेंजर किस तरीके से अपीयर हो। टेक्स्ट लिखें शॉर्ट टर्म में कि कितने % सेल लगाई है, या फिर और हैशटैग जरूर यहाँ पे भी यूज करें। वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल डाल दें। अगेन ये आपका पूरा बनता जा रहा है एड, और आपकी साथ साथ टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट होती जा रही है, और आप साथ लोकेशन और प्लेटफॉर्म्स भी सिलेक्ट करते जा रहे हैं। अब फिर हम जो फाइनल चीजों पे अप्रोच कर रहे हैं, आपने आगे कंटिन्यू कर दिया और डन पब्लिश कर दिया। आपका एड सारी जगहों पे जहां आपने सेलेक्ट किया चला गया। अब एड चला गया, आपने रीच भी गेन कर ली, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो हमारा लास्ट है वो ये है कि आपने उसके थ्रू जो डाटा आ रहा है, उस एड के बाद जो आपका डाटा आ रहा है, जैसे हमने उस पे फेसबुक के थ्रू भी किया था, इसी तरीके से एड मैनेजर है वो ये आपको डाटा शो कर रहा है, ये वाला एड इनएक्टिव है, इनको एक्टिव कैसे करना है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसको आप ओपन करें, यहाँ पे आपको सारा डाटा एनालिटिक्स शो होगा। आप यहाँ से अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। आप कंपनी को या क्लाइंट को बता सकते हैं कि इस पोस्ट पे इस तरीके से जो है वो डाटा शो हुआ है, इतनी रीच हुई है, तो किस तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वो अपनी बनाए। अब आपने सब कुछ सीख लिया इंस्टाग्राम का, अपने फेसबुक एडवर्ड्स के थ्रू अपलोडिंग भी सीख ली। अगेन वही सारी स्ट्रेटेजीज फेसबुक एडवर्ड्स को यूज करना सीख लिया। अब आपका एड सब जगह रन हो गया, अब एड रन हो गया और सब गुजर गया जितने अरसे के लिए आपने एड रनिंग करानी थी। अभी आपके आगे पास आ गया डाटा। एड मैनेजर को ओपन करें, अगेन वही जो तरीका मैंने पहले बताया हुआ है कि किस तरीके से ये डाटा वाली सारी चीजें शीट सामने आएगी। उसको ओपन करेंगे तो जाएं फिल्टर्स में जाएं, फिर आप उसके बाद जाएंगे प्लेसमेंट में। पहले तो आपके पास जस्ट फेसबुक का डाटा आ रहा था लास्ट टाइम जो मैंने एड मैनेजर का बताया था। अब आपने चूंकि इंस्टाग्राम के भी एड्स का डाटा देखना है तो आप फिल्टर्स में जाएंगे, प्लेसमेंट में जाएंगे, प्लेसमेंट के बाद फिर इंस्टाग्राम फीड पे जाएंगे। अब जैसे देखें अभी पीछे मैंने आपको बताया कि फेसबुक फीड्स, राइट कॉलम, मार्केट प्लेस, स्टोरीज, इस फॉर्म में या मैसेंजर इस फॉर्म में आपने एड सेलेक्ट कर लिए कि यहाँ यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे आपका एड शो हो या ना हो, ठीक है। अब आपने एड मैनेजर में जाके उस एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल कैसे लेनी है। अगर फर्ज करें आपने मैसेंजर होम सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप मैसेंजर होम में चले जाएं तो सारा आगे डाटा आ जाएगा कि किस जेंडर ने आपकी रीच ज्यादा हुई, क्या लोकेशन था, क्या टाइम था। मैं चूंकि इंस्टाग्राम से रेलिवेंट अभी बता रही हूँ तो इंस्टाग्राम फीड या स्टोरीज को सिलेक्ट करें। अब जो एड आपका यहाँ पे रन हुआ है वो आपका ओपन हो जाएगी, उसका मतलब सारा जो डिटेल है ये इस फॉर्म में, ठीक। दो ही ऐड थे, दो ही ऐड रन हुए हैं, उन्हीं की मतलब इंस्टाग्राम रेलिवेंट वही ऐड रन हुए हैं। अब प्लेसमेंट में क्या है, कंटेन्स एन इंस्टाग्राम फीड। अब ये इंस्टाग्राम से रेलिवेंट आपकी ये तो अकाउंट ओवरव्यू है, ये आपकी कैंपेन आ गई जो आपने कैंपेन एड्स चलाए थे। अब ये कंप्लीट हो चुके हैं ऐड, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट कर दी। इन दोनों के चेक बॉक्स को ओपन करें, आपको अगेन पूरा डिटेल डाटा आ जाएगा। फिलहाल ये इन्होंने ओवरव्यू करके बताया हुआ है कि ये रिजल्ट आया आपका, इतने लोगों ने मतलब इतनी रीच हुई है, इतने इंप्रेशंस आए हैं। मजीद डिटेल में जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इस इन दोनों को चेक बॉक्स को टिक करें, ठीक है। और इधर इस साइड पे ऑप्शन होगी, इस तरह की बार्स बनी होंगी, उनको ओपन करें। उनको ओपन करेंगे तो इन डेप्थ डाटा आपका सामने आ जाएगा। और डाटा वाली आदत जरूर डालें कि अपने डाटा को यूज करना है, वरना इसके बगैर जो है वो डिजिटल मार्केटियर का जो कोई काम नहीं होता अगर उसको डाटा पढ़ने ही नहीं आ रहा, उसको आइडिया ही नहीं है कि डाटा को कैसे यूज करते हैं। ये देखें अगेन ये वही चीज है, ओवरव्यू, अमाउंट स्पेंड कितनी हुई, एड कब हुआ, कितने लोगों ने एक्शन लिया, ठीक। ये अगेन वही ओपन होगी है स्लाइड। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक में इतनी डेप्थ में ये चीजें पड़ी हैं कि यहाँ पे आपको एक तरह से रिव्यू ही दे रही हूँ, आपको इजी लग रहा होगा कि किस तरह एडवर्ड्स को इंस्टा के लिए यूज है। ये इंस्टाग्राम एड ओपन करेंगे मजीद, ठीक है। ये जो इस तरह के ऑप्शन है इस पे क्लिक करके क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो स्पेसिफिक एड है, ठीक है। ये चार्ट आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है, इतनी रीच हुई है 60,000 लोगों की, ठीक है। रिजल्ट रेट इतना चल रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट ये आई है।
अगेन यहाँ पे भी इस फॉर्म में भी शो हो रहा है अमाउंट कितनी। अब मैंने अगर अमाउंट ही $2.54 सेलेक्ट की थी स्पेसिफिक एड के लिए, वो बता रहा है मुझे, अगर मुझे भूल गया कि कितनी की थी, बता रहा है फेसबुक एडवर्ड्स के ये अमाउंट आपने स्पेंड की थी। डेमोग्राफिक्स को आप एक्सप्लोर करें, प्लेसमेंट को जब आप इनको भी ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा कि कितनी किस एज के जेंडर ने आपकी एड ज्यादा देखी है, मेन वुमेन दोनों आ जाएंगे, लोकेशन आ जाएगी, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म, प्लेसमेंट अगेन वही, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी ये जो स्पेसिफिक आपने एड एक बनाई थी आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर चलाई है तो प्लेसमेंट में आ जाएगा कि फेसबुक पे ज्यादा रीच हुई है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा रीच हुई है, इसी तरह ग्राफिकल फॉर्म में या मैसेंजर पे ज्यादा रीच हुई है, वो आपको डिटेल आ जाएगी। कॉस्ट पर रिजल्ट का गेन मैंने ये बताया था कि $0.01 जो है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक आइडियल कॉस्ट पर रिजल्ट है। अब ये क्या है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब आप जब ये डिफरेंट इन पे क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट जब पीक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट पर रिजल्ट आएंगी, ठीक है। सबसे अच्छी होती है $0.01 कि आपका 1 सेंट जो है वो स्पेंड हुआ है। जैसे हमारा जो ₹1 है उसके अंदर कुछ पैसा जिस तरह करके ₹1 बनता है, इसी तरह जो उनका डॉलर है 100 सेंट का जो है वो $1 उनका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने $0.01 मतलब इसको कह लें कि स्मॉल फॉर्म में इसको शो किया हुआ है कि इतने सेंट्स आपके लगे हैं, ठीक है, इतनी आपकी कॉस्ट आई है स्पेसिफिक इस दिन के लिए, इतनी कॉस्ट आई है। फिलहाल अगर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है March 29 के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे बता दे $0.04, ठीक है। अगर इसको कन्वर्जन करें करेंसी की सेंट में, तो वो आपको सेंट में भी डिटेल आ जाएगी कि इतने सेंट्स आपके लगे हैं एक दिन में और जिसके ऊपर आपकी इतनी रीच आई है, ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम आपके सेंट्स रखें। अब ये जो सारी कॉस्ट पर रिजल्ट है इस पूरे पीक की जब आप प्लस करेंगे वो इक्वल टू 2.54 जो आपने खुद बजट सेट किया हुआ, हो सकता है आपने $5 बजट सेट किया हो, इसी तरह पूरी पीक की कॉस्ट पर रिजल्ट आएगी, यहाँ पे 0.01 होगा, यहाँ पे 0.07 में भी हो, टोटल करके अगेन वही कॉस्ट सामने आ जाती जितनी अपनी अमाउंट स्पेंड की है। तो वो बता रहे हैं कि March 29 है, बल्कि March 29 नहीं March 27 आपकी कॉस्ट ज्यादा आ गई है और इतनी रीच हुई है, March 30 में जरा आपकी कॉस्ट कम थी, ठीक है। इस तरीके से ये आपको ये कॉस्ट जो हो रही है, या अगर हो सकता है March 29 में आपकी कॉस्ट ये पिछले वाले से ज्यादा थी या कम थी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए आपके इतने दिन खर्च हुए हैं और उसकी रीच इतनी आई भी है या नहीं आई। तो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगली बार बजट क्या रखना है और किस किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह रीच बढ़ेगी, कि ये ना हो कि आप पैसे तो लगाते रहें, ठीक है, आप डाटा भी ना देखें और उसकी कोई रीच भी नहीं खास आ रही हो, तो आप देखें आपको नुकसान ही होगा। आप पैसे भी लगा रहे हैं, रीच भी नहीं आ रही। ग्राफ से आप देखेंगे कि यार मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये पोस्ट डाली है, इसकी रीच इतने पैसों में कम आ रही है, तो अगली बार मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं डालूंगा, अगली बार स्ट्रेटेजी चेंज कर दूंगा और हो सकता है अगली बार रीच ज्यादा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपकी अपनी ही परफॉर्मेंस आप रिव्यू कर रहे होंगे। तो हमेशा मेन पॉइंट क्या है, ऑलवेज यूज डाटा, डाटा को आपने हमेशा मद्देनजर रखना है और ये चीजें टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको आएंगी। प्लेसमेंट में जब आप जाएंगे अगेन वो जो प्लेसमेंट के ऑप्शन है ओपन करेंगे, वहां पे आपको ये ऑप्शन भी नजर आ रही होगी डिवाइस टाइप। डिवाइस टाइप में क्या है कि जैसे मैंने पहले भी पीछे बताया था, जब आपने ऐड बना रही है तो आपने सिलेक्ट किया है कि सिर्फ डेस्कटॉप यूजर को ऐड यूज शो हो, मोबाइल को, या दोनों को शो हो। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक वहां पे तो ऐड आपने सिलेक्ट किया कि इस प्लेटफॉर्म पे ओपन हो। अब उस प्लेटफॉर्म में मजीद सब कैटेगरी क्या है कि जो इंस्टाग्राम डेस्कटॉप वाला है उस पे शो हो या इंस्टाग्राम मोबाइल वाला उस पे शो हो, उधर आपने वो सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पे अगेन वही ऑप्शंस हमें क्यों शो हो रही है कि अब यहाँ पे हमें उन्हीं ऑप्शंस के का मतलब डाटा आ रहा है, ठीक है। अगर उधर आपने लगाई थी कि मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे ऐड शो हो, तो यहाँ पे जब आप मोबाइल डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों का डाटा आपके सामने आएगा कि मोबाइल यूजर ने कितनी बार आपके पोस्ट देखी और डेस्कटॉप यूजर ने कितनी बार देखी। ये डाटा एनालिटिक्स में अगेन ये ऑप्शन आपको शो होगी। लेकिन अब क्या है, अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, अब डाटा की फॉर्म में डेस्कटॉप और मोबाइल का आप यूजेज कर रहे होंगे कि पता चले मोबाइल यूजर्स कितने आए हैं। इसी तरह यहाँ पे
प्लेटफॉर्म शो हो रहे होंगे, मैसेंजर की वजह से इतने 1000 लोगों ने रीच किया है, फेसबुक की वजह से इतने किया है, इंस्टाग्राम की वजह से इतनों ने किया। मेरे ख्याल से ये लास्ट ही स्लाइड है। हाँ जी, ये लास्ट स्लाइड है। तो आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं इंस्टाग्राम बेसिक्स और अकाउंट क्रिएशन के बाद, फिल्टर्स, हैशटैग्स, टैगिंग, फिर उसके बाद फेसबुक एडवर्ड्स को कैसे लिंक करना है, पेज को इंस्टाग्राम के साथ कैसे लिंक करना है, और फिर एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट होगी तो डाटा को कैसे पढ़ना है, एनालिसिस क्या होगा, और अपनी परफॉर्मेंस को या नेक्स्ट फ्यूचर स्ट्रेटजीज को कैसे सेट करना है। तो ये आपका सेकंड प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट हो गया कि सेकंड प्लेटफॉर्म को जस्ट आप मजे और शुगल के लिए यूज ना करें, अगर आप एज अ बिजनेस के लिए उसको यूज करें तो आपने कैसे पेड एडवर्टीजमेंट करनी है। तो ये आज आपका इंस्टाग्राम भी फिनिश हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के साथ आऊंगी, जिसमें उसकी अगेन अकाउंट क्रिएशन और बेसिक्स बताऊंगी, और उसके बाद उसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। तो ये अपने सारी ऑप्शन को एक्सप्लोर करके यूज करना है। कोई ऐसे ही डमी आप पोस्ट बना लें और उसको आप चेक करें कि किस तरह मैंने टारगेट करना है ऑडियंस को, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना है, एडवर्ड्स पे भी आप अपना अकाउंट बना लें तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो मेरी तरफ से आज इतना ही।